बीएससी प्रथम वर्ष की अनिवार्य हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सहाचार्य हिंदी। आज हम श्री कुबेरनाथ राय के निबंध भवानी शंकरो वंदे पर चर्चा करेंगे। श्री कुबेरनाथ राय का जन्म 1935 में और देहावसान 1999 में हुआ। अंग्रेज़ी, संस्कृत तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान श्री कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार के रूप में पहचाने जाते हैं। इनके निबंध व्यक्ति सत्ता या विचार के मर्म में प्रवेश करते हैं और पाठक को भी उस मर्म तक ले जाते हैं। वे भावपूर्ण भाषा में विषय का प्रतिपादन करते हैं और विषय प्रतिपादन में इनके पांडित्य का प्रखर प्रयोग भी दिखाई देता है। इनके भावपूर्ण निबंधों में विषय के प्रति आनंद, एक प्रकाश से भरी तन्मयता तथा घनिष्ठ आत्मीयता स्पष्टतः अभिव्यक्त होती है। भवानी शंकरो वंदे कुबेरनाथ राय का एक प्रतिनिधि ललित निबंध है जो उनके महाकवि की तर्जनी संग्रह से लिया गया है। उनका जो निबंध संग्रह है उसका नाम आप स्मरण रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। महाकवि की तर्जनी, ये निबंध संग्रह है इनका। इसी निबंध संग्रह से यह निबंध भवानी शंकरो वंदे लिया गया है। लेखक के अनुसार आज के मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है कि उसके जीवन में ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इन तीनों के बीच में कोई तारतम्यता नहीं रह गई है। लेखक बेनीपुरी जी राम कथा और गोस्वामी तुलसीदास जी के उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि आज के व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वह केवल तथ्यों और आंकड़ों का है। उसका श्रद्धा और विश्वास से कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं हमें मूल्यबोध का आभास नहीं होता है। परिणाम जो सामने आ रहा है वह है जीवन में बिखराव, तनाव, टकराव, अनास्था, अराजकता, भ्रष्टाचार। मनुष्य मानसिक रूप से असंतुलित हो गया है और उसका जीवन द्वंद्वों से भर गया है। न उसके पास शांति है, न ही संतोष। आत्मसंतोष जहाँ होना चाहिए वहाँ व्यक्ति आत्महिंसा का शिकार हो रहा है। न उसके पास मूल्य हैं, न धर्म है, न नैतिक विवेक है, इसीलिए वह पूरी तरह दिग्भ्रमित हो रहा है। कुबेरनाथ राय जी भवानी शंकरो वंदे निबंध का आरंभ कुछ इस प्रकार करते हैं। आप अपनी पुस्तक खोलकर बैठें और देखें, पढ़ें। टूटा दर्पण, एक ज़बरदस्त प्रतीक। दर्पण जब तक टूटा नहीं था तब आकृतियों का सही सही बिंब उतरता था। सारे मूल्य उसके द्वारा अपने असली प्रकृत रूप में व्यक्त होते थे। इतिहास पुरुष के रुद्रगणों ने आकर ढेलेबाजी की और एक निर्मम पत्थर आया और दर्पण के वक्ष पर गिरा। फलतः दर्पण चूर चूर हो गया। अर्थात लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी जो नैतिक बोध हैं वह परस्पर जुड़े हुए थे, जब तक हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी सभ्यताएं परस्पर जुड़ी हुई थी, तब तक सारे मूल्यबोध बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही बाहरी आक्रमणों ने ऐसे ढेले मारे जिससे कि वो निर्मम पत्थर आया और दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्थात हमारी जो सभ्यताएं, हमारी नैतिक मान्यताएं, हमारे मूल्य, ये सारे खंडित हो गए। अब जब खंडित हो गए तब क्या हुआ कि हम भटकने लगे। आगे की जो परिचर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि सारे के सारे मूल्य इस भग्न दर्पण पर टेढ़े मेढ़े होकर बिंबित हो रहे हैं। फलतः एक धारणा हो गई है, ये चेहरे और ये मूल्य ही टेढ़े मेढ़े हैं। अब स्थिति क्या हो गई है? अब जिस तरह से हम अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति जिसको कि हम जान पा रहे हैं, वो किस तरह से जान पा रहे हैं कि
एक धारणा बना ली है हमने। क्या धारणा बना ली है? कि हमारी तो कुछ थी ही नहीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति, नैतिकता कुछ नहीं। ये जो टेढ़े मेढ़े जो चेहरे हैं, अर्थात जो भग्न जो दर्पण है, उससे जो दिखाई दे रहा है वह हमें कैसा दिखाई दे रहा है? कि जैसे लेखक कहते हैं कि जैसे इस तरह का बिंबित हो रहा है इसकी चिरहनों से, मानो कि कोई बंदर का सा चेहरा हो, या जिसमें कोई संस्कृति और सभ्यता के मूल्य कहीं झांकते हुए से दिखाई नहीं दे रहे हों, कुछ इस तरह की स्थिति है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन चेहरों और इन मूल्यों को लेकर हम सोच रहे हैं कि इनका क्या करेंगे, इनको लेकर क्या करेंगे, फेंको इन्हें, त्यागो इन्हें, तिरस्कृत करो, ये तो सब पुराने हो गए हैं, कोई हमारी कोई सभ्यता और संस्कृति का कुछ ऐसा वातावरण नहीं था, इन सबको त्यागो। परंतु कोई भी सोचता नहीं कि यदि यह चेहरा और ये मूल्य न रहे तो हम मनुष्य नहीं रह जाते। आगे लेखक कहते हैं कि यदि स्नेहपूर्वक, धैर्य और विश्वास के साथ हम अपने इस भग्न दर्पण के टुकड़े संजोने का प्रयास करें तो अवश्य ही हमारी चैतन्यता लौटेगी और हम समृद्धि की ओर पुनः अग्रसर होंगे। यह नहीं कि टूटा बिखरा दर्पण फेंको और इसे फेंकने के बाद में बाहर से जो सुंदर सुंदर दर्पण मिल रहे हैं उन्हें मंगवा कर ले आएं और उसी से हम आगे का अपना जीवन चलाएं। उसके लिए लेखक एक संस्कार के प्रवाह की बात करते हैं। बड़ी सशक्त बात है कि हम निश्चयपूर्वक जानते हैं कि यह दर्पण जो हम खरीदना चाह रहे हैं, कि दर्पण कभी इस तरह का खरीदा बेचा नहीं जाता। यह दर्पण मन में विधाता रख देता है, अर्थात हमारी जो संस्कार हैं वह कहीं से हम खरीद नहीं सकते, हम अपने संस्कारों को बेच नहीं सकते। यह दृढ़ विश्वास है लेखक का, और वह कहते हैं कि यह दर्पण मन में विधाता, अर्थात जहाँ हमारी सृष्टि होती है, जिस माटी से हम बने हैं उसके अंदर हमारा निर्माण है, और यह दर्पण मन में विधाता रख देता है। पूरे एक जन्म के लिए और उसी दर्पण के साथ जन्म भरना पड़ता है। यह दर्पण हमारा मानस दर्पण या हमारा आंतरिक संस्कार प्रवाह तल, जिस पर सारे चेहरे, सारे मूल्य और सारे अनुभव बिंबाकार रूप में व्यक्त होते हैं। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि यह हमें संस्कारित रूप से मानस दर्पण के रूप में मिलता है। मानस दर्पण न केवल व्यक्ति चैतन्य बल्कि सामूहिक जातीय चैतन्य की चित धातु से निर्मित होता है, जिसकी परंपरा कई सहस्र अवधि वर्ष से चली आ रही है। आज की नहीं है, सहस्त्रों शताब्दियां बीत गई हैं, तब से यह चैतन्यता हमारी चली आ रही है। और इस दर्पण की चित धातु में जो धातु है वही हमारी विशिष्ट देश जाति एवं कुल काल खंड में जन्म देती है, और उसी के अनुसार सामूहिक चैतन्यता हमें प्राप्त होती है। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं लेखक, और कहते हैं आम का जो बीज बोया गया था, उसके अतिरिक्त व्यक्तित्व का आमूल परिवर्तन करके कटहल नहीं फलाया जा सकता। आप चाहें कि बाहर से सब कुछ मंगा लेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा, तो आपके अंतः में, आपके जन्म से जो एक संस्कार पल्लवित है, जो एक संस्कार का बीज बोया गया है, उसके ऊपर आप कितने ही दूसरे फल लगाएं, उसकी आप कितनी भी टहनियाँ उसके ऊपर जोड़ें, लेकिन लेखक कहते हैं चाहे उस आम की लाख ब्रेन वॉशिंग, मस्तिष्क शोधन ही क्यों न करें, आंतरिक व्यक्तित्व का परिवर्तन होगा, पर जिसमें जो नया कलमी आम फलेगा वह आम ही होगा। परिवर्तन इस सीमा तक नहीं होगा कि वह केला या कटहल हो जाए। आम को काट करके नष्ट कर दिया जा सकता है, परंतु उसके आंतरिक व्यक्तित्व को उसकी सीमा से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही लेखक मानस दर्पण की बात इस तुलना से करते हुए हमें समझा रहे हैं कि मानस दर्पण के बारे में भी यही बात है, प्रत्येक सजीव सत्ता के बारे में भी यही बात है।
आगे लेखक कहते हैं कि एक ही उपाय है कि किसी तरह से इस भग्न दर्पण को जोड़ना, इसके आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः संयोजित करना। मनुष्य के भग्न आंतरिक व्यक्तित्व अर्थात मानस दर्पण का पुनर्संयोजन और पुनर्वास प्रदान करना। मनुष्य के टूटे आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः शांत, स्वस्थ, सुंदर परिवेश में, शांत शिव मनोलोक में, विरजम विशुद्धम मनोभूमि में पुनर्वास देना ही आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्मिक मनोवैज्ञानिक समस्या है। अब समस्या क्या है कि जो टूटा हुआ है उसको जोड़ना बड़ा कठिन है। अगर उसको आप थोड़े बहुत भी जोड़ पाए तब भी आपको उसके अंदर आपका जो विस्मृत जो मनोलोक है, जो मानसिक लोक है, जो वास्तव में चला आ रहा है, वह पुराने समय से चला आ रहा है, संस्कार के रूप में चला आ रहा है, वह आपको उसके अंदर अवश्य दिखाई देने लगेगा। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो फल क्या होगा? अगर हम ऐसा कोई प्रयास नहीं करते हैं तब लेखक कहते हैं कि यदि हम इस प्रकार से प्रयास नहीं करेंगे तो फल होगा हताशा और आत्मघात अथवा आंतरिक व्यक्तित्व का अनंत निर्वासन। हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर छोड़ आएंगे। और फिर लेखक ने आगे के पैराग्राफ्स में दुनिया भर की रिपोर्ट्स प्रस्तुत की हैं, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत की हैं कि 1958 में किस तरह से हर 64 मिनट में एक नरहत्या हुई, हर 46 मिनट में एक सेंधकारी चोरी हुई और हर 6 मिनट में एक नारी घर्षण हुआ। लेकिन ये सारी जो आंकड़े हैं ये तो दर्ज आंकड़े हैं, इससे कहीं गुना ज़्यादा होकर अगर हम इसके मूल में जाएं तो ये हमें दिखाई देंगे। तो इन सब का जो मूल कारण है वह यही है कि आज हम अपनी मूल सभ्यता और संस्कृति से कहीं टूट चुके हैं। आगे लेखक कहते हैं इसी तारतम्यता के अंतर्गत कि रोग शुद्धता मानसिक है, अतः मनुष्य जाति का आंतरिक व्यक्तित्व चूर चूर होता चला जा रहा है। 12वीं शती से 16वीं शती तक हमारे देश में भारतीय जाति के सम्मुख कई प्रकार के भग्न व्यक्तित्व की समस्या आई थी। भारतीय जाति का आंतरिक व्यक्तित्व खंडित हो गया था। यह बात लेखक कर रहे हैं। यदि आप स्मरण करें तो जो आतताई आक्रमण निरंतर भारत पर होते रहे 12वीं शताब्दी से लेकर, और फिर जब तक हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की तब तक कोई आते रहे और लूट कर ले जाते रहे, कोई यहाँ पर बसते रहे, अत्याचार करते रहे। ये इस तरह की जो स्थितियाँ थीं, उस स्थिति ने हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को खंडित कर दिया। आंतरिक विखंडन का उपचार लेकर कौन आ गए? वैष्णव कविगण, संतगण आए, जिसे हम भक्ति आंदोलन के रूप में देखते हैं। तो जहाँ मंदिर ध्वस्त हो रहे थे, जहाँ मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थीं, वहाँ लोगों के मन में एक अनास्था का वातावरण पैदा हो गया था। और किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सबसे बाधक तत्व यदि है तो वह है उसके विश्वास को तोड़ देना। यहाँ पर लेखक उसी तरह की बात करना चाहते हैं कि आंतरिक विखंडन का उपचार लेकर वैष्णव कविगण और संतगण आए। महाप्रभु चैतन्य देव, महाप्रभु शंकर देव, स्वामी रामानंद, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने आंतरिक विखंडन का उपचार प्रस्तुत किया। किसके रूप में? भक्ति के रूप में। फिर कवि कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के लिए मूल काम था आंतरिक व्यक्तित्व का पुनर्गठन, और इसके लिए उन्होंने अद्भुत उपचार भी ढूंढ निकाला। क्या उपचार निकाला? श्रद्धा और विश्वास का, सकल भवरुज नाशक नाम जप का। कि यदि मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं कोई बात नहीं, कबीर ने क्या कहा? राम नाम जपो रे भाई, अलखई की गति लखी न जाई। तो ये जो नाम जप की बात थी, तुलसी ने भी वही कहा
उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जब चलता रहेगा, अर्थात श्रद्धा जब तक बनी रहेगी, विश्वास जब तक अटल रहेगा, तब तक हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और तथ्य तो यह है कि चाहे 19वीं शती हो चाहे 20वीं शती, आंतरिक व्यक्तित्व विखंडन एवं आत्मिक मानसिक निर्वासन के लिए श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, प्रेम को छोड़कर जो वास्तव में एक ही भाव के भिन्न भिन्न रूपांतर हैं, और कोई उपचार इसका हो नहीं सकता। इसके बाद लेखक कहते हैं कि जीवन जीने के मूल्य में इच्छा शक्ति ही कार्य करती है, क्योंकि जब विश्वास टूट गया तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेखक उसी तारतम्यता में कहते हैं कि जीवन जीने के मूल में इच्छा शक्ति ही कार्य करती है। जब व्यक्ति टूट चुका होता है तो कर्म ज्ञान की संबद्धता का बोध नहीं रहता, अतः श्रद्धा और विश्वास से ही इसे चैतन्य किया जा सकता है। अर्थात ज्ञान, इच्छा और कर्म, क्या? ज्ञान, इच्छा और कर्म। जब इच्छा जागृत होगी तो हम सक्रिय रहेंगे, कर्म करने की ओर प्रेरित हो जाएंगे। और इच्छा कब जागृत होगी? जब हमारे अंदर वह चैतन्यता, वह ज्ञान आएगा, तो ये तीनों की संबद्धता चलेगी। ज्ञान, इच्छा और कर्म, यह त्रयी चैतन्य विद्युत से ये परस्पर विद्युत के समान संपृक्त हो जाती है, और तब व्यक्ति सार्थक जीवन की ओर बढ़ता है। इच्छा के केंद्र में यदि ईश्वरीय सत्ता विराजती है, तब ज्ञान के प्रति श्रद्धा और कर्म योजना के प्रति विश्वास को वही सत्ता निरंतर बढ़ती रहती है। फलतः हम हताश नहीं होते और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ज्ञान के साथ श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। यदि ज्ञान के प्रति हमारे मन में विश्वास नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार की इच्छा में भी दृढ़ता नहीं रख पाएंगे। जब इच्छा की दृढ़ता नहीं होगी तो कर्म कैसे सफल होंगे, और जब कर्म सफलता की ओर नहीं बढ़ेंगे तो हमें हताशा और निराशा लगेगी। सीधी सी बात है। यदि श्रद्धा और विश्वास का अभाव है तो हम अपने ज्ञान के प्रति आस्थाहीन हो जाते हैं। कब आस्थाहीन हो जाते हैं हम अपने ज्ञान के प्रति? जब श्रद्धा और विश्वास का अभाव होता है। अपनी कर्म योजना में विश्वास हार जाते हैं। परिणाम जो सामने आता है वो होता है हताशा, अंधकार, कार्य के प्रति वितृष्णा, कर्म का त्याग और अंत में मानसिक आत्मघात अथवा मानसिक उदासीनता। आज जो हमें अतिशय रूप में दिखाई दे रहा है वह यही है कि व्यक्ति मानसिक तनाव के अंदर है, उसके अंदर कर्म के प्रति वितृष्णा पैदा हो गई है। यदि वह कर्म कर रहा है तो चूंकि श्रद्धा नहीं है, चूंकि विश्वास नहीं है, चूंकि ईश्वर के प्रति प्रतीति नहीं है, इसलिए वह हताश हो रहा है और कर्म के प्रति वितृष्णा हो रही है, अर्थात कर्म से दूर भाग रहा है। उत्साह नहीं है जीवन में। उत्साह भरने का कार्य कौन करता है? हमारी इच्छा शक्ति, और उस इच्छा शक्ति को देने वाला अटल ज्ञान, जिसके प्रति हमारे मन में अटल विश्वास होना आवश्यक है। यहीं लेखक गोसाई तुलसीदास जी की बात को रखते हुए कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति हमारी इच्छा के केंद्र में बैठी हुई अपने स्वयं का वितरण कर रही है। लेखक यहाँ पर निरंतर आस्थावादी हैं, विश्वास लेकर चल रहे हैं, और गोसाई तुलसीदास जी की बात को कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को रखते हुए कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति हमारी इच्छा के केंद्र में, अर्थात हम जो इच्छा कर रहे हैं उसके केंद्र में कौन है? वह ईश्वरीय शक्ति जो सर्वत्र विद्यमान है, वह बैठी हुई है और स्वयं का वितरण कर रही है। किस रूप में? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। आप उसे पहचाने तो सही, आप उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रहे,
इसी से गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य में वाणी विनायक की वंदना के बाद जो द्वितीय श्लोक लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। भवानी कौन है? श्रद्धा है। शंकर कौन है? विश्वास है। शंकर अर्थात कल्याणकारी, भवानी श्रद्धा है। और इनके बिना किसी भी प्रकार की इच्छा शक्ति मन में बैठ नहीं सकती और क्रियाशीलता आ नहीं सकती। इसलिए लेखक कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के रूप में अंतःस्थ ईश्वर को जगा दिया जाए तो वह टूटा दर्पण जिसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया के तीनों केंद्र परस्पर टूटकर विच्छिन्न हो गए हैं, उन्हें जोड़ने में देर न लगेगी। वह तुरंत जुड़ जाएंगे। कब जुड़ जाएंगे? जब हम अपने अंतरस्थल में ईश्वर को जगा दें और श्रद्धा और विश्वास के रूप में, ईश्वर के रूप में हमारे अंतःकरण में हमें क्या जगाना है? किस ईश्वरीय शक्ति को जगाना है? श्रद्धा और विश्वास। यही तो ईश्वरीय शक्ति हैं। श्रद्धा और विश्वास हमारे अंतःकरण में स्थित ईश्वरीय शक्ति हैं जिसे हमें जगाना है। यदि यह जाग गया तो इसमें हमारे मन के अंदर, हमारे मानस के अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। जब ज्ञान होगा तब इच्छा पैदा होगी और जब इच्छा होगी तो हम क्रियाशील होंगे। तो गोस्वामी जी की क्या जो मंगलाचरण है वह बहुत ही प्रेरणाप्रद है, जो कि प्रथम श्लोक से लेकर और आगे के जो 2-3 श्लोक हैं उसमें वही बात कहते हैं कि कर्म तत्व प्रधान है। कर्म तत्व प्रधान है, ईश्वर को कर्ता के रूप में देखा गया है। द्वितीय श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो इच्छा तत्व प्रधान है। प्रथम जो श्लोक है मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, यह जो श्लोक है वह कर्म तत्व प्रधान है। दूसरा श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ इच्छा तत्व प्रधान है, अर्थात ईश्वर को इच्छा शक्ति अर्थात श्रद्धा, विश्वास, प्रीति, प्रतीति के रूप में देखा गया है। तीसरा श्लोक वंदे बोधम मयम गुरुम शंकरम रूपिणम, तीसरा श्लोक ज्ञान तत्व प्रधान है, ज्ञान रूप में देखा गया है। और इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है श्रद्धा और विश्वास। गोसाई जी प्रारंभ करते हैं कर्म प्रधान वंदना से और तब इच्छा शक्ति और अंत में बोध शक्ति के देवता की ओर उन्मुख और नतमुख होते हैं। और विशिष्ट बात यह है कि ये तीनों महत्वपूर्ण श्लोक शैव वंदना के हैं। प्रथम 3 शैव वंदना है, तदंतर 3 श्लोक वैष्णव वंदना है। यहाँ शैव और वैष्णव दोनों ही वंदना दृष्टिगत होती हैं और इसी रूप में हम मानते हैं और जानते हैं कि गोस्वामी जी ने उस समय जो शैव और वैष्णवों के बीच में जो भेद था उसे भी दूर करने का प्रयास किया था, अपनी समन्वयवादी चेष्टा के द्वारा सबको जोड़ने का प्रयास किया। इसीलिए वे लोक कवि कहे गए, जो सबको जोड़ने का प्रयास करें, जो सबके मन को जीत लें। और फिर गोसाई जी ने बिना क्रिया शक्ति की उपासना के वैष्णवता को भी अधूरी माना है। फिर गोसाई जी ने स्पष्टतः श्रद्धा विश्वास दोनों की बात की है, क्योंकि बिना विश्वास के श्रद्धा होना संभव नहीं है। और वो कहते हैं जाने बिनु न होय प्रतीति, प्रतीति अर्थात विश्वास, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा और जब प्रेम नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो क्रियाशीलता के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहते हैं प्रीति करना एक सक्रिय भावुकता है और विश्वास करना एक निष्क्रिय भावुकता है। विश्वास अकेले क्या है? शव है, और श्रद्धा से संयुक्त होकर वह
शक्ति संपन्न शिव बन जाता है। पर विश्वास श्रद्धा दोनों आश्रित हैं। ज्ञान की भूमि पर जानना भी। इसी से अगले दोहे में शिव के बोधमय रूप की वंदना की है। विश्वास भ्रांति पर भी आश्रित हो सकता है। विश्वास किसी भ्रांति पर भी आश्रित हो सकता है, कहीं ऐसा न घटित हो जाए। तुलसीदास इसी से गुरु रूप की महिमा का भी गान करते हैं और क्या कहते हैं कि उस विश्वास के अंदर क्या होना चाहिए, एक गुरु तत्व भी होना चाहिए जो कि हमें रास्ता दिखाने का कार्य करे। जब वह गुरु रूप आ जाएगा सामने विश्वास के साथ में, तब श्रद्धा और विश्वास दोनों फलीभूत होकर हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी सफलता प्रदान करेंगे जिसकी खोज में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लेखक कहते हैं आगे कि आज का जो आधुनिक भारतीय समाज है उसकी ट्रेजेडी क्या है कि हमारे पास सूचना रूपी ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन सूचना कोश से प्रगति भी संभव नहीं है। आप सोचें कि हमारी समूची प्रगति एकमात्र सूचना का जो कोश हमने संगठित कर लिया है, जिसे हम एक बटन दबा के प्राप्त कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्या उससे हमारी प्रगति संभव हो पाएगी? कदापि नहीं। जब तक मानसिक संतुष्टि नहीं होगी, जब तक आत्मिक चेतना नहीं होगी, जब तक बोध गम्यता नहीं होगी, जब तक ज्ञान के चक्षु हमारे खुलेंगे नहीं, जब तक हमारे संस्कार फलीभूत नहीं होंगे और जब तक हम कर्म के अंदर प्रवीणता प्राप्त करके अपनी अंतिम जो उपलब्धि है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कभी भी चैन और सुख से सो नहीं पाएंगे। आगे लेखक कहते हैं कि ज्ञान किसी मूल्य बोध पर आश्रित नहीं, किसी आदर्श बोध पर आश्रित नहीं, यह ले देकर आंकड़ा बोध मात्र है। आज का जो ज्ञान है वह आंकड़ा बोध है, वह मूल्य बोध भी नहीं है, वह आदर्श बोध भी नहीं है। किसका बोध लेकर चल रहा है? आंकड़ा बोध है, जिसमें हमारे पास में सारे आंकड़े प्रस्तुत हैं, लेकिन हमें उनके अंदर की गहराई को जानने का अवसर नहीं है, हम जानना नहीं चाहते। तो उसके बाद लेखक कहते हैं इस युग के मानसिक ब्रेकडाउन और आत्मिक बिखराव के पीछे यही हमारी और हमारे पितामहों की एक दूसरा कारण और बता रहे हैं कि आज का जो युग है उसमें जो मानसिक ब्रेकडाउन हो चला है, आत्मिक बिखराव हो चला है, उसके पीछे भी एक कारण है कि हम जो सदियों से पुरानी किसी दास्ता में बंधे रहे, उसके लिए 1857 की जो क्रांति है वो विफल रही। क्यों रही? उसके अंदर भी बहुत सारे कारण थे, उन कारणों को देखा जाए। फिर भारत की स्थिति अंग्रेज़ों के टाइम पर भी समय पर हम देखें तो वह भी हमें किस प्रकार के यंत्रणा देकर गई है, और उसके बाद की जो स्थिति थी अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व की जो पीढ़ी थी वह किस प्रकार की रही, उनका मनोभाव किस प्रकार का रहा, वह पीढ़ी किस प्रकार के चिंतन और धरातल पर रही, वो सारी बातें लेकर लेखक ने एक बड़ा पैराग्राफ दिया है। आपके पास में पुस्तक है, आप देख पा रहे हैं कि इस युग के मानसिक ब्रेकडाउन और आत्मिक बिखराव के पीछे हमारी और हमारे पिताओं की बौद्धिक मनोवैज्ञानिक आत्महिंसा और परहिंसा, जिसके कारण विविध मानसिक अवरोधों तनावों की सृष्टि हुई और फलस्वरूप अविश्वास और संशय, विद्रोह और अवज्ञा ही हमारे पिताओं की पीढ़ियों का जीवन दर्शन बन गया। अब उस जीवन दर्शन ने आने वाली पीढ़ी को किस तरह के मूल्य दिए होंगे, किस तरह का विश्वास दिया होगा, किस तरह की प्रगति की पोथी दी होगी, वह सारी बातें करते हुए आगे लेखक कहते हैं कि अविश्वास अविश्वास, संशय संशय, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अविश्वास और संशय की बात हो, वह पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को किस प्रकार से
प्रगतिवान बना सकती है। क्योंकि यह पीढ़ी जो बनी वो नाधर्मी पीढ़ी थी। नाधर्मी का चिंतन मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मक चिंतन, सर्वत्र नकारात्मकता। अरे ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, हमारे अंदर ये कमियां, हमारे, और सारी नकारात्मकता को जन्म देते हुए जब सर्वत्र नकारात्मकता बनेगी तब निश्चय ही हम अविश्वासी होंगे, हमारी श्रद्धा बन ही नहीं पाएगी। और जहाँ श्रद्धा नहीं होगी, जहाँ विश्वास नहीं होगा, वहाँ भला सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मैं एक उदाहरण दूंगी कि बिल्ली को रास्ता काटने की जो बात हम करते हैं, तो बिल्ली के रास्ता काटने से काम विफल नहीं होते। बिल्ली रास्ता काट गई थी फिर भी सारे काम हुए। किनके हो गए? जिनके मन में यह विश्वास था कि नहीं, हम जिस कार्य के लिए अग्रसर हो रहे हैं वह कार्य होगा ही होगा। हमें मन में दृढ़ विश्वास लेकर चलना है, हमें मन के अंदर श्रद्धा जगा कर चलना है, और इस ज्ञान को हमें कभी तिरोहित नहीं होने देना है। यही पूरा सार लेखक इस निबंध के माध्यम से हमारी जो आधुनिक पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसकी मनोभूमि के विकास में इस प्रकार के निबंध का बीजारोपण अत्यंत आवश्यक है। जब आपने ये पूरा निबंध सुना है तब आपके मन में यह भाव, यह विचार जरूर घर कर रहे होंगे कि हमें अपनी मनोभूमि को ही बदलना है। और मनोभूमि कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। जब हम सकारात्मक होंगे तब दृढ़ विश्वासी होंगे, जब दृढ़ विश्वासी होंगे तब हम अपनी ज्ञान धारा के माध्यम से निरंतर क्रियाशीलता के साथ में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता से कोई भी रोक नहीं पाएगा। और जब हम सफल होंगे, निरंतर सफल होंगे, तब हम उत्साहित भी बने रहेंगे। और जब उत्साहित बने रहेंगे तो न केवल हम अपना कल्याण करेंगे, अपना विकास करेंगे, अपितु अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र, सबको हम उन्नति के मार्ग पर ले जा पाएंगे। इसलिए लेखक ने कहा कि एक ही उपाय है। क्या है? उन्होंने कीर्कगार्ड जो दार्शनिक हैं, जो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं, उनका उदाहरण दिया कि लीव इन डार्कनेस टुवर्ड्स फेथ, अज्ञात तमसाच्छन्न वातावरण में आस्था की ओर बढ़ो, राम का नाम लेकर कूदो। पहले अंधकार में कूदो, अपना सब कुछ बाजी लगा कर कूदो, सर्वस्व समर्पण। इसी भाव से कूद जाने पर वह रास्ता दिखाई देगा जिस पर तुम आस्था का चेहरा स्पष्ट देख पाओगे। पहले श्रद्धा और विश्वास का अर्जन करो, तब कहीं जाकर आपके आस्थावान जो पुंडरीक चक्षु हैं, कमल के समान नेत्र, वह खुल पाएंगे। और फिर अंत करते हुए लेखक कहते हैं कि उस पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि उस पीढ़ी को जो आज क ख ग सीख रही है, यह बताओ कि आज्ञाकारिता अर्थात स्वीकारिता, जो नेगेटिविटी होती है चिंतन के अंदर, वह हमें अस्वीकार्य बना देती है। अर्थात हम अच्छी और बुरी चीज़ों को सोच नहीं पाते और बस जो चीज़ सामने आ रही है उसमें अस्वीकार्यता रहती है। जब अस्वीकार्यता रहती है तब हम ज्ञानवान नहीं बन सकते, क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके लिए विवेक पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि हम अस्वीकार्यता को ग्रहण कर चुके हैं। तो पहले लेखक क्या कह रहे हैं कि आज क ख ग सीख रही जो पीढ़ी है उसे यह बताओ कि आज्ञाकारिता, समर्पण, विश्वास, आस्था, रचनात्मक दृष्टि, हाँ धर्मी, नेगेटिविटी नहीं, सकारात्मकता, हाँ धर्मी चिंतन, प्रणिपात अर्थात नम्रता और श्रद्धा भी महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा सुख मिलता है, वह बृहत्तर सिद्धियों के द्वार खोल देती है। ये जब सारी विशेषताएं, ये सारे तत्व, ये सारे भाव हमारे मन के अंदर, हमारे संस्कार के अंदर जो बने हुए हैं, सिर्फ उन्हें जगाना है।
हम भारतीयों के अंदर ये सब चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन हम बाहर देख रहे हैं, और जब बाहर देख रहे हैं तो अंदर के जो द्वार हैं जिसके अंदर वो सारी शक्ति भरी हुई है, हम उसे खोज नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं, इसीलिए हम अपने अपराजित, एक तरह से पराजित होते चले जा रहे हैं। इसीलिए हम दूसरे लोगों की जो पंथ हैं, जो उनका सोच है, जो उनका चिंतन है, उसको अपना कर सोच रहे हैं कि हम शायद आगे बढ़ें। ऐसा नहीं होगा। लेखक का ये दृढ़ विश्वास है कि यदि आज की जो आधुनिक पीढ़ी है वो आज्ञाकारिता, समर्पण, विश्वास, आस्था, रचनात्मक दृष्टि, हाँ धर्मी चिंतन, प्रणिपात और श्रद्धा, इन सब तत्वों को अपने साथ में जोड़ ले तो बड़े सी बड़ी सिद्धियां वो प्राप्त कर सकता है। कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जो उसे प्राप्त न हो। अब हमें अपना स्वर बदलना है, अन्यथा हम जीत नहीं पाएंगे। और इसलिए ऐसे संदर्भ में लेखक मानस की केंद्रीय थीसिस को व्यक्त करने वाला यह श्लोक, वो कहते हैं, लेखक स्वयं कहते हैं कि ये श्लोक मुझे बड़ा बल देता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। यहीं पर हम इस निबंध को समाप्त करते हैं, और कल मैं PDF के माध्यम से आपको इस निबंध पर बनने वाले परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न दूंगी, उसे आप हल करें, वह अभ्यास के रूप में भी होंगे। धन्यवाद।